एक्सरसाइज चल रही है 10.2। ठीक है, मैं आपको जो बता चुका हूं उसके अंदर नंबर 1 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, नंबर 2 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, नंबर 3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 3 तरह की फॉर्म में आपको, इसमें से 2 फॉर्म तो मैं पहले ही समझा चुका हूं क्या थी। ठीक है, वन पॉइंट फॉर्म क्या थी? एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो x1, y1 पॉइंट से। ठीक है जी, एक लाइन है जो पास होती है पॉइंट से x1, y1 पॉइंट से पास होती है। ठीक है, और साथ में ये x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, ये लाइन x एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसका नाम 1 पॉइंट इसलिए रखा गया क्योंकि ये लाइन एक पॉइंट से पास होती है x1, y1 और एक थीटा एंगल बनाती है। तो इसकी इक्वेशन होगी, एक मैंने बता रखी पहले, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये याद रखा जाए, 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। ये फॉर्म होती है जहां पे m का मतलब है टेंजेंट ऑफ थीटा। ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा बनाएगी, उस थीटा बनाएगी, उसके साथ जो टेंजेंट लेंगे वो टेंजेंट ऑफ थीटा बनेगा और वो m का काम करेगा। ठीक है, यानी कि m मतलब स्लोप ऑफ लाइन का काम करेगा, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x, दैट इज द 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ये याद रखने सभी को। ठीक है, आगे बताता हूं, 2 पॉइंट फॉर्म भी बता चुका हूं, इसको याद रखना है बेटा, बिना याद करे बात बनेगी नहीं। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म मतलब एक लाइन दे दी, उसके ऊपर 2 पॉइंट दे दिए, x1, y1, दूसरा पॉइंट दे दिया x2, y2। तो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये भी बता चुका हूं, इससे पहले वाले जो लेक्चर के अंदर मैं आपको ये फॉर्म भी पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, दैट इज द 2 पॉइंट फॉर्म। जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इसमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2 होना चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, y में से सबट्रैक्ट कर देंगे y1 वाला पॉइंट, फिर y में x में सबट्रैक्ट कर देंगे x1 वाला पॉइंट, फिर एक को x1, y1 नाम दे दो, दूसरे को x2, y2 नाम दे दो, y माइनस y1, यहाँ पर x माइनस x1। और यहाँ देख मैं क्या निकाल रखा है, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज m, दैट इज द m, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं? y2 में से y1 सबट्रैक्ट कर दो, x2 में से x1। ये काम तो आप पहले भी कर चुके हैं। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए जाए तो स्लोप कैसे निकालते हैं, जो m का काम करेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। अच्छा जी, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको मैं लिख देता हूं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। दैट इज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ये लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद होती है, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो y इक्वल टू mx प्लस c के अंदर देखो m का मतलब है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, c का मतलब है y इंटरसेप्ट, c का मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट। ठीक है, m का मतलब है स्लोप ऑफ लाइन, y का मतलब है, सॉरी c का मतलब है y इंटरसेप्ट। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको कभी भी लाइन का स्लोप दिया जाए और y इंटरसेप्ट दिया जिसे मैं c से रिप्रेजेंट करूंगा, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे y इक्वल टू mx प्लस c। देखो ये कैसे बना है, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है,
एक लाइन ड्रॉ करी जो वाई एक्सिस के ऊपर सी इंटरसेप्ट बनाती है। चलो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जो एक सी इंटरसेप्ट काटती है ओरिजिन से यहाँ तक, एक सी इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब बेटा सिर्फ यही कि वो लाइन है ना वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। कोई भी लाइन ड्रॉ करूं वो लाइन वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस को काटे या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जो वाई है उसको काटे, कहीं भी काटे। तो मैंने मान लिया इसने यहाँ काटा है, अगर ये यहाँ काटती है तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है और वाई का पॉइंट क्या हो गया? सी। सी यहां से यहां तक की दूरी है ये सी, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और साथ में लाइन का स्लोप गिवन होना चाहिए। लाइन का स्लोप क्या? एम गिवन होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कोई एंगल थीटा गिवन होगा, ठीक है, इसके अलावा एंगल थीटा गिवन होगा। तो अगर एंगल थीटा दे दिया और एक पॉइंट दे दिया तो वन पॉइंट फॉर्म लगा दो इसके अंदर, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। क्या लगा दो इसमें? वन पॉइंट फॉर्म। कोई वन पॉइंट फॉर्म भी क्या कहती है? वन पॉइंट फॉर्म भी यही कहती है कि इसके ऊपर एक पॉइंट दिया जाए, ठीक है ना। वन पॉइंट फॉर्म क्या कहती है? लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया जाए, हमने पॉइंट ढूंढ लिया और साथ में एक एंगल बनाया, एंगल भी बन गया। तो वन पॉइंट फॉर्म अप्लाई करता हूं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू c, m का मतलब टेंजेंट m एज इट इज रहता, तो चलो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी? 0, ठीक है, x की वैल्यू 0। तो y माइनस c बराबर कितना आ गया? mx, y बराबर mx, c को उधर ले आओ प्लस c। तो दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों इसको स्लोप इंटरसेप्ट क्यों बोला गया? इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर एक तो स्लोप गिवन है, ये भी स्लोप m क्या इसका स्लोप है, और एक इंटरसेप्ट दे रखा है जिसे हम y इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। ये रहा y इंटरसेप्ट जिसे c बोल रहे हैं, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ध्यान रखना m का मतलब स्लोप है और y का मतलब c का मतलब y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये लाइन y एक्सिस को किसी पॉइंट पे काट रही है, वो डिस्टेंस ओरिजिन से वो डिस्टेंस क्लियर है, वो c पॉइंट कहलाती है, जिसे हम y इंटरसेप्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है जी। और m कैसे निकालेंगे? इसमें m का मतलब क्या है? m का मतलब है टेंजेंट ऑफ थीटा। आपको अगर देते कि ये लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई थीटा एंगल बना रही है तो m कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, अगर ये तीन चीजें याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, आगे चलता हूं। हाँ जी, एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान देना, वो सीधा रटवाना चाहूंगा। चलो सीधा एक्सरसाइज शुरू कर देता हूं, जिससे मैं आपको ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। 10.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, बहुत पीछे चल रहे हो आपसे बताऊं बात। 10.2 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक पहला क्वेश्चन है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है भाई, जो 2, -3 से पास होता है। ये 2 पॉइंट ये रहा, -3 पॉइंट ये रहा। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो लाइन 2, -3 पॉइंट जो गिवन है उस पॉइंट से पास होता हो, एंड दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस है भाई, ये x एक्सिस है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट से पास हो, देखो इस P पॉइंट 2, -3 से पास हो, लेकिन ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो। ये लाइन किसके पैरेलल हो? y एक्सिस के पैरेलल हो। ये y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होगी। बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब ये लाइन अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो 100% 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का बनाएगी, एंगल बनाएगी। और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी पता है 2, -3, ठीक है जी। तो वन पॉइंट फॉर्म याद करो, वन पॉइंट फॉर्म जो मैंने तुम्हें तीन फॉर्म बताइए ना, एक 1 पॉइंट फॉर्म, एक 2 पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो तीनों याद रखेंगे भाई। वो याद नहीं रखोगे तो कुछ नहीं हो सकता। 1 पॉइंट फॉर्म ये थी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1, ठीक है। ये x1 और y1 का काम कर रहा है, x1 ये y1। लाइन पर अगर एक पॉइंट दिया जाए, लाइन पर एक पॉइंट दिया जाए और वो लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना रही है 90 डिग्री का, तो ये सारी चीज इसमें डाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो y माइनस y1 की वैल्यू माइनस कर दी तो +3 हो जाएगा। m मतलब टेंजेंट थीटा, x माइनस x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2 डाल देंगे। y plus 3 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा मतलब दैट इज दैट एंगल इज थीटा। थीटा कितना? 90 डिग्री। x माइनस 2 तो y plus 3 इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है? टेंजेंट 90 डिग्री।
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1/0 x माइनस 2। ध्यान रखनी टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0 लिख दो, 2/0 लिख दो, 3/0 लिख दो, जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है ना, सब चीज ठीक है। तो 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 को इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 को इससे x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 2। तो भाई ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 क्या हो गई है, लाइन की इक्वेशन। ऐसे आप इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा आगे चलता हूं। मान लीजिए अब आपसे कह दे कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, दोबारा से मैं निकाल रहा हूं लाइन की, लेकिन अब की बार पैरेलल टू, अब की क्या लाइन क्या इसी पॉइंट से पास हो, 2,-3 से पास हो पॉइंट, ये 2 ये -3, इसके सामने एक पॉइंट ले लिया 2,-3, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट 2,-3 से पास हो बट पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन ये लाइन है ना पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन इस पॉइंट से पास हो लेकिन पैरेलल टू x एक्सिस। तो बताओ लाइन की इक्वेशन, इस लाइन के ऊपर दोबारा से एक पॉइंट दे दिया 2,-3, लेकिन ये लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन बेटा x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। याद कर लो ये बात, अगर कोई दो लाइन में पैरेलल हो तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, फार्मूला वही दोबारा से 1 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, इसको मान लेता हूं x1 y1 डाल दो, y माइनस y1 की वैल्यू -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, m का मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा, x माइनस x1 की वैल्यू 2 के बराबर तो 2 डाल देंगे, ठीक है। बट ये दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री का है, तो m बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, टेंजेंट 0 0 में 0 डाल देंगे, y प्लस 3 इक्वल टू 0 इंटू में x माइनस 2, तो क्या जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर दो लाइनें पैरेलल तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का होता है, ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो m कैसे निकालूंगा, टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा मतलब 0, टेंजेंट 0 0, तो m बराबर 0 आ गया, m के लिए 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये लाइन एक पॉइंट से भी तो पास हो रही है x1, y1, तो इसका स्लोप आया इस लाइन का स्लोप m बराबर टेंजेंट ऑफ 0, कितना आ गया 0, ये लाइन 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो m के लिए 0 डाल देंगे, ये पॉइंट पुट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई, केवल 3 तरह की चीजें बताएंगे, 1 पॉइंट फॉर्म बता चुका हूं, 2 पॉइंट फॉर्म बताया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ इस पे डिपेंड है भाई। क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट। अब मैं बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीस टू लाइंस। कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कहता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये x एक्सिस है। कहता है कि एक लाइन पास हो रही है x बराबर -2, एक लाइन x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 के लिए लाइन ये है, x इक्वल टू 6, ये x इक्वल टू 6 के लिए स्ट्रेट लाइन, और x इक्वल टू -2 के लिए स्ट्रेट लाइन ये हो गई। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, x इक्वल टू -2 के लिए स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक x इक्वल टू 6 के लिए स्ट्रेट लाइन दे रखी है, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब सोचो भाई ड्रॉ कैसे करी, तो मैं आपको इसके बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ, ये रटने वाली बात है बेटा, ये ड्रॉ कैसे की, ये रटने वाली बात है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर x बराबर कुछ भी दे दिया जाए, उसके अंदर y नहीं दे रखा हो, x बराबर कुछ भी दे दिया जाए उसमें y नहीं दे रखा हो, तो वो लाइन हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होती है। x बराबर कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, उसमें y वेरिएबल नहीं हो, तो वो लाइन हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 कहां पर होगा, मैंने मान लिया यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये -1, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 चेक करो, 6 जहां पर भी उधर एक लाइन ड्रॉ कर दो जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, लेकिन उसके अंदर x इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट x इक्वल टू 6 दे रखा हो तो ऐसा है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर y वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना y वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऐसे x इक्वल टू -2 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये 0 ये -1 ये -2 है, ये -2 यहाँ पर है, तो -2 के लिए स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ये कहता है
कि इसके ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर दी है उसके बीच में जो एक लाइन पास हो रही है, इसके बीच में से एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहेंगे। इसके बीच से कौन सी लाइन पास हो रही है, चेक करना कितने डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ऐसा पॉइंट ढूंढो, ऐसा पॉइंट ढूंढना है इसके अंदर जिसके राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में सेम डिस्टेंस छूट जाए, ठीक है। ये 1 2 3 4 तो 2 हुआ, वो पॉइंट क्या हुआ 2 के साइड कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 यूनिट का डिस्टेंस है। इसकी साइड चेक करो, 1 2 3 4 यूनिट का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब एक लाइन जो इधर से पास होनी चाहिए वो क्या है, इसकी मिड, इसके इन दोनों लाइनों के मिड से पास होनी चाहिए, इन दोनों लाइनों के मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए, वो x 2 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो इन दोनों के पैरेलल भी है। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, इसको निकाले कैसे इस लाइन की इक्वेशन को, ये पॉइंट क्या है 2, 0, ये 2, 0 से पास होती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस दैट मेक एन एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसके बीच से पास हो और दोनों लाइनों के पैरेलल भी, उसने कहा है इन दोनों लाइनों के बीच से पास हो और इन दोनों के पैरेलल भी, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा एक लाइन है, लाइन जो एक पॉइंट से पास होती है, 2, 0 पॉइंट से पास होती है लाइन और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 1 पॉइंट फॉर्म से, वही 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 बराबर m इंटू में x माइनस x1। तो y माइनस ये y1 का मतलब क्या 0, m का मतलब क्या टेंजेंट 90 डिग्री और x माइनस x1 का मतलब क्या 2, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्म ही लगा दी, m का मतलब स्लोप, जब ये लाइन मुझे पता है ये लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है तो m इक्वल टेंजेंट 90 डिग्री, y1 0, x1 की वैल्यू कितनी 2, तो y बराबर टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 90 डिग्री इंफिनिटी मतलब 1/0, ठीक है। ध्यान रखो टेंजेंट 90 डिग्री कितना होता है, इंफिनिटी मतलब होता है 1/0, 1/0, 0 को इधर ले आओ, 0 into this 0 that is equal to x minus 2। लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x minus 2 is equal to 0, ठीक है। मैं चल रहा हूं भाई, 5 सेकंड का टाइम है, चलूं मैं आगे, देख लो 1 पॉइंट फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप किस तरह से निकाल रहे हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1 और y1 जो है ना वो दोनों तो एक लाइन के ऊपर पॉइंट है, जैसे कि मैंने हर जगह मिल ही रहा है आपको, लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए और वो लाइन x एक्सिस, वो जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी एंगल बनाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है तो m की वैल्यू टेंजेंट 90 डिग्री होगी, सॉल्व कर लेना बस, टेंजेंट 90 डिग्री ध्यान रखना 1/0 होता है। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले चैप्टर है स्ट्रेट लाइन है, आगे कॉनिक सेक्शन है, सर्कल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका सीधा लिंक +2 से है, पहले बता देता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं अगर टाइम ढंग से पढ़ोगे तो। आगे चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड मेक एन इंक्लिनेशन ऑफ 120 डिग्री। दोबारा चेक करो भाई, एक थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास होती है, एक लाइन में क्या है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन निकालो बेटा, एक लाइन जो ना ओरिजिन से पास होती है और एक एंगल बनाती है 120 डिग्री का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। चेक करो, तो ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इस L लाइन की इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन से पास होती हो और 120 डिग्री का एंगल बनाती है। चेक कर लो x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस ये रही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बेटा, ये वाली है, ये वाली x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल, ये पूरा 120 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री यहां से यहां तक, उसमें 30 और जोड़ दें, ठीक है। 30 मान लिया मैंने। ये सारे जो ना रफ डायग्राम होते हैं, ये सारे बेटा रफ डायग्राम होते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री ये बन गया, 30 डिग्री ये मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिया। इसको आप पेन की हेल्प से बना सकते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पेन की हेल्प से इस डायग्राम को बनाते रहेंगे, ठीक है। साथ साथ इन डायग्राम के बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर किसी बच्चे ने डायग्राम नहीं बना रखा और क्वेश्चन सॉल्व कर रखा तो नंबर 0 मिलेंगे, पहले बता देता हूं। ये टोटल 120 डिग्री एंगल हो गया, तो थीटा कितना दे दिया 120 डिग्री, थीटा कितना दे दिया भाई 120 डिग्री, क्लियर। अच्छा, और ये लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, तो एक पॉइंट भी तो मिल गया। जब ये लाइन ओरिजिन से पास होती है तो एक पॉइंट भी तो चाहिए होता है हमें, ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या, पॉइंट 0 0 गिवन, तो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन लगा दो,
y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। जब भी कभी एक पॉइंट दिया जाए और एक एंगल दिया जाए जो x एक्सिस के साथ बनाया जाए एंटी क्लॉकवाइज में तो वन पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का। y1 की वैल्यू 0, m का मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा मतलब 120 डिग्री। x माइनस x1 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, y1 0 x1 0 डाल दो इसमें। y बराबर टेंजेंट 120 डिग्री x माइनस 0, टेंजेंट 120 डिग्री कितना होता है अपने आप सोल्व करो, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप y एंड y इंटरसेप्ट 4। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 कहता है, 4 का पॉइंट नंबर 1 कहता है कि अगर स्लोप 5 दे रखी हो, स्लोप कितनी दे रखी है, स्लोप ऑफ लाइन अगर 5 के बराबर दे रखा है, एक लाइन का स्लोप 5 दे रखा है और y इंटरसेप्ट 4 दे रखा है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4। सुनो, अभी तो मैं वन पॉइंट फॉर्म समझा रहा था आपको, अब जो समझाने जा रहा हूं वन पॉइंट फॉर्म के बाद जो अब समझाने जा रहा हूं वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कभी भी लाइन की स्लोप दी जाए, अगर कभी भी लाइन की स्लोप दी जाए और साथ में y इंटरसेप्ट दिया जाए, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट मतलब होता है c की वैल्यू, ध्यान रख लो ये बात। y इंटरसेप्ट याद करो, x इंटरसेप्ट नहीं, y इंटरसेप्ट 4 दे रखा हो जिसमें c से रिप्रेजेंट करूं, स्लोप को हम 5 से रिप्रेजेंट करूं, सीधा फार्मूला y बराबर mx प्लस c, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये याद रखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y बराबर m की वैल्यू कितनी 5x और c की वैल्यू कितनी प्लस 4। बस हो गया, आ गया आंसर y इक्वल टू 5x प्लस 4। समझ में आ गया, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं भाई, मेरी तरफ से कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसका भाई क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो व्हिच मेक एन एंगल 30 डिग्री, जो 30 डिग्री एंगल बनाती हो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट प्लस 5 ऑन y एक्सिस। चलो मैं इसको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, जो ये तीन फॉर्म बताइए ना, ये 3 फॉर्म से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी अगर आप ध्यान से करोगे तो। देखो क्या कहता है पांचवा क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 30 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट, और एक इंटरसेप्ट काटता है प्लस का 5 ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट काटता है जिसको मैंने 5 का नाम दिया है। 5 का इंटरसेप्ट, यानी कि ये डिस्टेंस 5 है, ये इंटरसेप्ट 5 काटता है, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए 0,5। तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए 0,5 होना चाहिए। भाई ये y एक्सिस के ऊपर एक इंटरसेप्ट काटता है 5 का, y एक्सिस के ऊपर एक इंटरसेप्ट काटता है 5 का। तो मैंने ऊपर ये दो कैसे कैंसिल आउट किया, y एक्सिस का इंटरसेप्ट कैसे काटा है, और ये लाइन x एक्सिस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो लाइन ऐसे ही जानी चाहिए, सुनना, लाइन ऐसे ही जानी चाहिए, डायग्राम सही बनाना जरूरी। तो ये पॉइंट आ गया 0,5, ये एंगल आ गया 30 डिग्री का। तो अगर एंगल पता है तो m मतलब टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री मतलब 1/√3, और एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, बट ये इंटरसेप्ट काट रखा है 5, ठीक है ना, 5 डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा 0,5, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है। तो वन पॉइंट फॉर्म लगा दो, वन पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 1/√3, चेक कर लो। x माइनस x1 की वैल्यू 0, सॉल्व कर लो इसे, बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 6 का जैसे कि पॉइंट नंबर 1, सिक्स में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर वो 3 यूनिट काटता हो, ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में कितना यूनिट काटता हो
3 यूनिट काटता हूं एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 6 का पॉइंट नंबर 1, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये -3 यूनिट काटता है। वाई एक्सिस पे -3 यूनिट काटता है, -3 तो नीचे मिलेगा, वाई एक्सिस पर -3 का इंटरसेप्ट काटता है, -3 इंटरसेप्ट काटता है, ठीक है जी। 3 यूनिट काटता है फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो 3 यूनिट काटता है, लेकिन कहां से? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो ऊपर है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो 0 से -3 गिन लो नीचे की तरफ, 0 -1 -2 फिर -3, तो ये -3 जो पॉइंट है उधर से एक लाइन पास हो रही है और वो लाइन एक एंगल भी बना है 120 डिग्री का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब लाइन यहां से पास होगी, इसके अंदर से जाए, लेकिन जाए कैसे? अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे ड्रॉ कर दी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री का एंगल बनाया जाना चाहिए। क्या ये 120 डिग्री का बन रहा है? नहीं, 120 नहीं बन रहा, तो लाइन फिर कैसे जाएगी? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, लाइन ऐसे जाएगी, इसका मतलब समझ रहे हो? लाइन ऐसे जानी चाहिए। ये अब एंगल कितने डिग्री का बनाएगा? अब बना रहा है 120 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस पर -3 इंटरसेप्ट काट दिया, तो ये डिस्टेंस अगर -3 है तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? 0, -3 होना चाहिए। ये पॉइंट क्या होना चाहिए? 0, -3, ठीक है जी। अभी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है बेटा, 1 पॉइंट फॉर्म तुम जानते हो, y - y1 = m × x - x1। ये x1 का और y1 का काम कर रहा है, तो y - y1 की वैल्यू -3 तो +3 हो जाएगा। m का मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा, x - x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा मतलब 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अपने आप सोल्व करो भाई, टेंजेंट 120 डिग्री कैसे सोल्व करते हैं ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है भाई। जैसे कि चलो बता देता हूं, 120 को लिख सकता हूं 180 माइनस का 60, 120 क्या लिख सकता हूं 180 माइनस का 60, 180 को डिवाइड कर दो 90 डिग्री से, टू इवन, इवन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए, तो टेंजेंट एज इट इज आ गया, टेंजेंट 60 डिग्री आ गया। लेकिन 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, माइनस का टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 अंडर रूट ऑफ 3, तो ये आ गया टेंजेंट 120 डिग्री माइनस का अंडर रूट ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म है। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आप मेरे कई बच्चे बता देता हूं मैं, ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लेट आते हैं भाई, है भाई। अगर लेट आएंगे तो आगे से मैं ना परमिशन भी दूंगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे अभी अभी एक बच्चे को डिनाई कर दिया, आओ तो टाइम से तो आओ, कम से कम 7:30 बजे उसके बाद आ रहे हैं, हैं? आज के बाद ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा 7:15 बजे के बाद आता है तो एंट्री नहीं है। आओ या मत आओ, नाटक करते हो यहाँ पर, दिखावा कर रहे हो, पेरेंट्स को दिखा रहे, देखो जी हम आ गए, ऐसे बात नहीं बढ़ती। अच्छा जी, ये छठा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि 8 का पॉइंट नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which cuts off an intercept of length 3 on y axis and that is parallel to the line joining this end। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये। 8 का पॉइंट नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which cut off, जो कट ऑफ करता है, इंटरसेप्ट करता है of length 3 on the y axis। वही टेक्निक, एक लाइन है ना, 8वां क्वेश्चन में क्या कहता है, एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हो गया, ये वाई एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट काटता है, वाई एक्सिस पे क्या करता है? 3 यूनिट को कट करता है, एंड और ये लाइन जो पैरेलल है, ये लाइन जो लाइन ड्रॉ करी ना, ये लाइन क्या है? पैरेलल है, किसके पैरेलल है? एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, जो ज्वाइन करती है इन दो पॉइंटों को 3, -2 और 1,4। 1,4 कहां पर होगा? मैं मान लेता हूं, चलो 1 यहां पर है, 1,4 यहाँ पे, 1,4 मैंने पॉइंट ले लिया, चलो 1,4,
1,4 पॉइंट यहाँ पर है, और दूसरा पॉइंट है 3, -2, x की वैल्यू 3 और -2 नीचे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दो ऐसे। लाइन क्या है, इसका मतलब लाइन ऐसे नहीं रहनी चाहिए वाली। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और वो y एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटती। देखो ये बताओ इस लाइन L लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है 3 यूनिट हो गया, तो ये पॉइंट मिल गया 0,3। 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। y माइनस y, ये x1 ये y1, y1 की वैल्यू 3, x माइनस x1 की वैल्यू 0। बस मुझे m मिल जाए। m कौन है, m इस लाइन का स्लोप है। जबकि ये जो लाइन है इस लाइन की क्या पैरेलल चल रही है, क्या चल रही है, इस लाइन के पैरेलल चल रही है। ये पॉइंट गिरा 3, ठीक है जी। अच्छा, अगर दो लाइनें पैरेलल हो, तो दोनों का स्लोप 100% सेम होता है। सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या आएगा, वही y2 माइनस y1, 4 में सब्ट्रैक्ट कर दी -2 तो +2 आ जाएगा, 1 में से 3, 6 और 1 में -2, आंसर कितना आ गया, -3। अब जिस बच्चे को स्लोप निकालना अब तक समझ में नहीं आया, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप सेम होता है, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो बेटा उसके कुछ नहीं कर सकते। समझ गए। अब ये आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा, इसका यूज एंड तक चलेगा। अभी बार बार यही थोड़ी बैठा रहूंगा कि लाइनें पैरेलल होती तो क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, बार बार ये थोड़ी समझाऊंगा। समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दे दिया तो इसका स्लोप -3 आ गया। लेकिन अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो वो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा बढ़ता है तो ये एंगल भी थीटा बनना चाहिए भाई। दोनों का एंगल x एक्सिस का थीटा बने, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर दोनों का एंगल सेम बनता है, दोनों का स्लोप भी सेम होना चाहिए। इसका स्लोप -3 है तो इसका स्लोप भी कितना होगा, -3। तो m की वैल्यू कितनी आई, -3। यहाँ डाल दो -3। ठीक है, सॉल्व कर लो, बस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मिटा रहा हूं भाई। ये बात ध्यान रखना भाई, 7:15 बजे के बाद एंट्री बंद कर रहा हूं कल से। जो बच्चा लेट आएगा वो अपने बैठे। लेट क्यों आते हो भाई, कम से कम टाइम से तो आए बच्चा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। 9th क्वेश्चन का एक पार्ट कराऊंगा, जैसे कि 9th क्वेश्चन का मैं कराऊंगा 3rd पार्ट। 9th का 3rd पार्ट, एक लाइन में 2 पॉइंटों से पास होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, √2, 2 √2। ठीक है ना, एक पॉइंट दे हो गया √2, 2 √2, और एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया और इसका स्लोप दे दिया बेटा 2/3। सुनो, इसका स्लोप दे रखा है 2/3। इस लाइन का स्लोप दे रखा है, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है। केवल आपको मैंने 3 तरह की चीजें बताई हैं, एक 1 पॉइंट फॉर्म, एक 2 पॉइंट फॉर्म और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया जाए और उसकी स्लोप भी दी जाए, एक पॉइंट दे दी जाए उसके बीच उसकी स्लोप भी दे दी जाए, तो बेटा हमेशा 1 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। ठीक है, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का। y माइनस y1 की वैल्यू 2 √2, एंड स्लोप कितना दे रखा है 2/3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है √2। इसे सॉल्व कर लो, बस हो गया 1 पॉइंट फॉर्म लाइन। ठीक है ना, इतना आसान क्वेश्चन को क्या करोगे, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। ठीक है जी, x1 y1 पता है, m दे रखा है, m की वैल्यू 2/3 दे रखी है, m की वैल्यू 2/3 डायरेक्टली पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो भाई, क्वेश्चन नंबर है 10th के दोनों पार्ट सेम टू सेम है। सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास होती है भाई, 10th का सेकंड पार्ट। ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है,
एक लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पासिंग थ्रू ए पॉइंट 2, -3। एक लाइन 2, -3 से पास होती है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। -3 एक लाइन जो ना 2, -3 से पास होती है, 2, -3 से पास होती है एंड इंक्लाइन एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इस पॉइंट से तो पास होती है, लेकिन वो लाइन x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। ये लाइन x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है, 135 डिग्री। तो देखो मैंने कैसे बनाया 135 डिग्री का एंगल, ये बात भी जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस पर 135 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट सही तरीके से लो, x की वैल्यू 2 ये y की वैल्यू -3 यहां लो। कई बच्चे अपनी तरफ से यहां ले लेंगे, यहां ले लेंगे, कहीं भी पॉइंट थोड़ी लेना है, जो पॉइंट है जहां है वहां लो। मैं ये कह रहा हूं आपसे, रफ डायग्राम होते हैं, लेकिन रफ डायग्राम का मतलब ये थोड़ी कि कैसे बना दिया। रफ डायग्राम का मतलब है हाथ से बनाना, लाइन वाइन सब हाथ से ड्रॉ कर देना, कोई स्केल की जरूरत नहीं है, कोई स्केल यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है भाई। लेकिन रफ डायग्राम का सिर्फ यही मतलब है स्केल यूज नहीं करना, लेकिन पॉइंट तो जहां पे आना चाहिए वहीं लिख दोगे या कहीं भी लिख दोगे। फिर एक ये लाइन जो है ऐसे ड्रॉ करनी, कोई बच्चा ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे ड्रॉ करता तो 135 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नजर आ रहा है 135 डिग्री तो नहीं बनेगा। तो इसलिए लाइन को ऐसे ड्रॉ करो कि वो 135 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाए, ठीक है। तो ये आ गया 1 पॉइंट फॉर्म लगा तो सीधा y - y1 बराबर m × x - x1, y - y1 की वैल्यू -3 तो +3 हो जाएगा ये, x - x1 की वैल्यू 2 पुट कर दूं, m बच गया। m मतलब क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा, बट what is थीटा? थीटा = 135 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, टेंजेंट 180 माइनस का 45, नो चेंज, टेंजेंट 45 डिग्री आएगा। सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव, तो आंसर क्या आया -1, तो m की वैल्यू -1 पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कंप्लीट मेरी तरफ से, ठीक है। बार वही लगा रहा हूं, 1 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूं, या अब जो आएगी ना वो 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगी, बस और क्या है। अब जो अगला क्वेश्चन है 11th का थर्ड पार्ट समझाऊंगा, बहुत आसान है। पता क्या दे दिया, 11th के थर्ड पार्ट के अंदर आपको एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए। अब की बार एक लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है, अब की बार लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है। पहला पॉइंट है a cos अल्फा, a sin अल्फा, इसको a पॉइंट कह दिया, a cos अल्फा कोमा a sin अल्फा। एक पॉइंट b पॉइंट दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट चेक करो क्या है, a cos बीटा, a sin बीटा, a sin बीटा, ठीक है। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से पास हो रही है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, बेटा ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरा लाइन, ये पूरा पॉइंट x2 का काम कर रहा है, ये पूरा y2 का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, ये मुझे दे दिया a cos अल्फा, a sin अल्फा, ठीक है। तो ये x1 y1 है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट x2 y2। अगर इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए तो याद करो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इनटू में x - x1। याद करो ये वाला फार्मूला। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए जाए, पहला पॉइंट x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2, अगर 2 पॉइंट लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इनटू में x - x1, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करते हैं, y में से घटा दो y1 की वैल्यू a sin बीटा, y2 का मतलब a sin अल्फा, y1 का मतलब a sin बीटा, x2 मतलब a cos अल्फा, x2 मतलब a cos अल्फा, x1 मतलब a cos बीटा, x - x1 वैल्यू a cos ऑफ बीटा, y - a इनटू में sin ऑफ बीटा। a कॉमन निकाल लो, इसमें से भी a कॉमन निकाल लो, यहाँ पे a कॉमन निकाले, एक से कैंसिल, sin अल्फा माइनस sin ऑफ बीटा
cos अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा x माइनस a इंटू में cos ऑफ बीटा, ये आया आपके पास में। ठीक है, यहाँ पर बाकी सब कांस्टेंट है, इसमें जो x और y नजर आ रहे हैं ना आपको, यही वेरिएबल होते हैं, बाकी सब कांस्टेंट नंबर है एक तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास बच गया। अब क्या करेंगे, इसमें CD फार्मूला लगा दो, y माइनस a साइन ऑफ बीटा, इट इज फार्मूला साइन c माइनस साइन d। याद करो फार्मूला, साइन c माइनस साइन d का ट्रिग्नोमेट्री 2 cos c प्लस d अपॉन में 2 इंटू में साइन ऑफ c माइनस d अपॉन में 2, ये फार्मूला याद रखना है। तो उसके हिसाब से 2 cos c प्लस d अपॉन में 2 इंटू में साइन ऑफ c माइनस d अपॉन में 2। ठीक है, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला, नीचे cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन में 2 इंटू में cos ऑफ, सॉरी गलत, 2 sin आएगा, 2 sin c प्लस d अपॉन में 2 इंटू में sin ऑफ d माइनस c, d माइनस c आएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 2 इंटू में x माइनस a cos ऑफ बीटा। ठीक है, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दिया, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin ऑफ d माइनस c होता है, ध्यान रखना, sin ऑफ d माइनस c, d में से c घटाते बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, y माइनस a sin ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू cos बाई sin, कोट होता है, चाहो तो sin को इधर भी ला सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लो, बीटा माइनस अल्फा, इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो एक माइनस यहाँ आगे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों सेम बन जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस a cos ऑफ बीटा। ठीक है, क्या करा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, cos बाय sin कोट बन गया, cos क्योंकि एंगल सेम है ना, तो cos बाय sin कोट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। इसमें से बेटा माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस को एडजस्ट कर दिया आगे, माइनस कॉमन निकालते क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालो, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और ये बच गया, बस दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस दीस 2 पॉइंट्स। ये था भाई 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, जो बच्चे भाई लेट आते हैं ना, आप बेटा ध्यान रखना, आगे से मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। युग जा सकते हो, विनय जा सकते हो, श्रुति जा सकते हो, शिव जा सकते हो, भावना, सतीश कुमार के नाम से कौन है, तनीषा, तनीषा जा सकते हो, विनय जा सकते हो, तनु जा सकते हो, श्रुति जा सकते हो, शिव जा सकते हो, रोहित जा सकते हो, सचिन जा सकते हो, रामराज जा सकते हो, राहुल जा सकते हो, नितिन जा सकते हो, मोहित जा सकते हो, जतिन यादव, जतिन वशिष्ठ जा सकते हो, जतिन यादव, जतिन वशिष्ठ और जतिन राव, तीनों जा सकते हो, अमित जा सकते हो, हर्ष जा सकते हो, दीपांशु और अनुराग जा सकते हो, एक मिनट, हर्ष, पापा का नाम क्या, मिस्टर नरेंद्र कुमार, हर्ष पापा का नाम क्या है, विनय जा सकता है, राहुल जा सकता है, जतिन राव जा सकता है, हर्ष जा सकता है, अनुराग जा सकता है, अंकित जा सकता है,
तनीषा अजय जा सकती है, तनीषा अजय। अमित यादव जा सकता है, अमित N1 सेक्शन में होना। मुस्कान जा सकती है, राहुल यादव जा सकता है, पंकज जा सकता है, सुनीता जी के नाम से कौन है? भावना, भावना जा सकती है, अमन जा सकता है, भावना जा सकती है, हर्ष जा सकता है।